क्या आपने कभी सोचा है कि एक परिवार के भीतर कितनी अंधेरी और खौफनाक सच्चाइयां छुपी हो सकती हैं? आज हम आपको एक ऐसे हत्याकांड की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा केस जिसमें प्यार, धोखा, लालच और हत्या का घिनौना चेहरा सामने आया। यह है कहानी शीना बोरा मर्डर केस की। इस रहस्यमयी मामले का हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। नमस्कार दोस्तों, अनिल मिस्ट्री हॉर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए इस गहरे रहस्य की परतों को खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस रात जब शीना बोरा की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। शीना बोरा एक युवती जिसका जन्म 24 फरवरी 1987 को हुआ था। वह असम की रहने वाली थी और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में अपनी मां इंद्राणी मुखर्जी के साथ रहती थी। लेकिन शीना की कहानी इतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती है। उससे पहले जानते हैं उसकी परिवार के बारे में। दरअसल इंद्राणी मुखर्जी की मुलाकात हुई सिद्धार्थ दास से और देखते ही उन दोनों को प्यार हो जाती है और बिना शादी के 2 बच्चे हो गए, जिनसे उन्हें एक बेटी शीना और एक बेटा मिखाइल पैदा हुआ। लेकिन किसी कारण सिद्धार्थ दास और इंद्राणी 3 साल तक साथ रहे, लेकिन उसके बाद इंद्राणी उनसे अलग हो गई। वह पैसों की बहुत लालची थी। उसे हमेशा से पैसों का बहुत लालच था। उसके बाद उनकी शादी 1996 में एक बिजनेसमैन संजीव खन्ना से हुई और उनकी विधि नाम की एक बेटी हुई। और 2002 में वे मुंबई चली गई। 2002 में इंद्राणी की मुलाकात स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी से हुई और वह संजीव खन्ना से तलाक का इंतजार करते हुए उनके साथ रहने लगी। नवंबर 2002 में इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी से शादी की, लेकिन पीटर मुखर्जी की इंद्राणी से दूसरी शादी है। पहली पत्नी शबनम और पीटर के 2 बेटे हैं, राहुल और राजीव। यह सच किसी को पता नहीं था और यही सच इस कहानी को और भी पेचीदा बनाता है। पीटर के साथ शादी करके इंद्राणी ने सक्सेस की और बढ़ चुकी थी। पीटर और इंद्राणी ने मिलकर INX नाम की एक मीडिया कंपनी शुरुआत की। इंद्राणी मुखर्जी एक ब्रांड बन चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पैसे की कमियां वजह से उनके पहले की 2 बच्चे शीना और मिखाइल मदद के लिए इंद्राणी के पास आए। इंद्राणी मुखर्जी ने पैसे देने के लिए राजी हो गई, लेकिन एक शर्त रखी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम सबसे बोलना कि मैं तुम्हारा बहन हूं। दोनों ने बात मान ली। शीना को मुंबई की एक कॉलेज में एडमिशन मिला और मिखाइल को बेंगलुरु भेज दिया। यहां से शुरू हुआ असली विवाद। राहुल मुखर्जी, जो पीटर मुखर्जी के बेटे हैं। राहुल मुखर्जी पीटर के घर में किसी दिन आता जाता था और वहां पर शीना से मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों नजदीक आने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगी। राहुल को पता नहीं था कि शीना उसके सौतेली बहन है। दोनों ने शादी करना चाहते थे, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी को पता चल चुकी थी और उसके खिलाफ थी। क्योंकि शीना की सारी सच्चाई सामने आ गई तो पीटर और इंद्राणी के रिश्ता टूट जाएगी। इसीलिए शीना को मारने चाहते थे। 24 अप्रैल 2012 की रात को इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा की हत्या के लिए एक विस्तृत योजना बनाई थी। मदद के लिए अपने दूसरे पति संजीव को बुलाया था और अपने ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर शीना को एक कार में ले जाकर उसको पानी में नासा मिलाकर पीने के लिए दिया। जैसे वह बेहोश हो गई, इंद्राणी और संजीव ने मिलकर उसके गला घटकर हत्या कर दी। लेकिन दिन में लाश को फेंकना बहुत मुश्किल था, इसलिए अपने घर ले गए और लाशें इंद्राणी के गाड़ी में ही थीं। उसके बाद जब रात हो जाती है तो उन्होंने शीना के शव को एक सुनसान जंगल में फेंक दिया और शव को जलाने की कोशिश की ताकि शव की पहचान न हो सके। यह हत्या कई दिनों तक अनसुलझी रही और इस केस में कई सवाल उठते हैं। आखिर इंद्राणी ने अपनी ही बेटी की हत्या क्यों की? क्या इसमें पीटर मुखर्जी की भी कोई भूमिका थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस मामले में न्याय कब और कैसे मिलेगा? लेकिन 2 मई 2012 महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल में एक लड़की की अधजली लाश मिली थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन शव क्षत विक्षत होने से उसकी पहचान नहीं हुई। पुलिस ने शव से सैंपल लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दी और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। यह मामला तभी सामने आया जब अगस्त 2015 में एक अन्य मामले में इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान उसने अप्रैल 2012 में शीना बोरा की हत्या करने की बात कबूल की
और कहा कि उसने उसके शव को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में फेंक दिया था। ड्राइवर ने मुंबई पुलिस को यह भी बताया था कि हत्या में शीना की मां इंद्राणी और संजीव खन्ना भी शामिल थे। इसी खुलासे के बाद मुंबई पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई में उसके घर से गिरफ्तार किया। इंद्राणी मुखर्जी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करती रही, बल्कि यही कहती रही कि शीना उसकी बहन है और 3 साल से अमेरिका में रह रही है। लेकिन मुंबई पुलिस ने जब श्यामवर राय को उसका सामना कराया तो वो बेटी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। इंद्राणी के सारी सच्चाई सामने आ गई और पूर्व पति संजीव खन्ना को भी कोलकाता में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी शीना बोरा मर्डर केस की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान के अंदर कितनी गहरी और खौफनाक बातें छुपी हो सकती हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया और हैरान करने वाला लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।